एक स्वागतम शब्द के लिए बिहार को कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जिस तरीके से पलायन शुरू हुआ, बिहार वासियों ने शायद ये सपना देखना भी बंद कर दिया था कि बिहार में इंडस्ट्रीज वापस लौटेंगी। हम लोग को अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अपना लोकल में हैं, आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। इससे सर हम लोग को बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। बाहर माने जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसे जाना पड़ता था। शांति रहेगी तभी ना इंडस्ट्री कोई लगाएगा। अगर यहाँ पे गुंडागर्दी चलेगा तो इंडस्ट्री कहीं कोई नहीं लगाएगा। हमने 8 महीने में इस प्लान को रेडी किया। जो यहाँ से बाहर जाते थे काम करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है, बाहर में बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही है तो हम लोग बहुत डेवलप कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे लग गई है और सेम सैलरी में हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो बचत भी हमारी हो रही है, घर के पास भी रह रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं और अपना इन्वायरमेंट है जाना पहचाना, तो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। पहले बाहर जाना पड़ता था, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था यहाँ उद्योग धंधा बिल्कुल ही नहीं था। क्यों नहीं था उद्योग धंधा? क्योंकि सरकार ही नहीं चाह रही थी यहाँ की। जो मोदी जी कर लिए हैं, कर रहे हैं, कोई ने सरकार किया और वो सब कुछ कर दिए। राशन फ्री दिया तो की नहीं दिया। क्या आज इंडस्ट्रीज को लेकर फेवरेबल माहौल बिहार में आपको नजर आ रहा है? उसका देखिए जीता जागता उदाहरण है, हमारी कंपनी को ही देखें। ये प्लांट हमने 2022 में लगाया था और हमने अपना दूसरा इतना ही बड़ा प्लांट बिहार के बक्सर ज़िले में लगाया है, जो हमारा अभी लास्ट ईयर जून में, इस साल जून में स्टार्ट हुआ है। अगर फेवरेबल नहीं होता तो हम दूसरी इंडस्ट्री लगाने की सोचते नहीं, और फेवरेबल ये इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आना शुरू हो गई हैं। आदित्य बिरला आना शुरू हो गया, रिलायंस आ रहा है, तो ये फेवरेबल ही है। हमारी गवर्नमेंट ने किया है इंडस्ट्रीज के लिए। बिहार में फला उद्योगपति की हत्या, बिहार में फला उद्योगपति के बेटे अथवा बेटी का अपहरण, बिहार में उद्योगपतियों से मांगी जा रही है रंगदारी, बिहार में XYZ चीनी मिल हुआ बंद, बिहार में पेपल मिल की फैक्ट्री को बंद किया गया, बिहार में ITC ने अपने प्लांट को डिसेंट्रलाइज किया। बिहार में वर्षों तक ऐसी ही खबरें आती रही हैं और राष्ट्रीय हेडलाइन बनती रही हैं, जिसका परिणाम यह निकला कि जनसाधारण जैसी ट्रेनों में बिहार के मजदूरों को जानवरों की तरह बैठकर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी रोजगार की तलाश में जाना पड़ा, और जितना पैसा कमाया वो घर वापसी के दौरान खर्च हो गया। ना तो आर्थिक स्थिति बदली, ना तो जीवन का स्तर। बिहार में लंबे दौर तक यही बिहार की कहानी रही है। लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति है? क्या बिहार में कोई बदलाव आ पाया है? जो सुशासन की बात ये सरकार करती है, क्या वो जमीन पर है? बिहार में कितनी इंडस्ट्रीज वापस आई है? कितने लोगों को बिहार में रोजगार मिला है? पलायन और रोजगार बिहार के इस विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे की जमीनी हकीकत हम आपको बता रहे हैं। हम बिहार में बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है, ये आपको बता रहे हैं। और मेरे पीछे ये नए बिहार की तस्वीर है, जहां वरुण बिवरेजेस लिमिटेड उस बेगूसराय में आया है जहां कभी मिनी मॉस्को होने के कारण इंडस्ट्रीज को पलायन करना पड़ा था। ये VBL बिहार के लिए एक क्रांति है। कैसे? इसको समझने के लिए सिर्फ थोड़ी सी बात समझे कि आज ये पेप्सी प्लांट जहां बन रहा है, उसके ठीक ऑपोजिट में कोका कोला का प्लांट भी तैयार हो रहा है। पीछे इथेनॉल की फैक्ट्री रेडी हो रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब यहां पहुंच रही है। इस एक VBN ने यहां इंडस्ट्रीज का वो इकोसिस्टम तैयार किया है जो पिछले 70 सालों से बर्बाद होता रहा। अब इन इंडस्ट्रीज लगाने वाले लोगों ने बिहार को इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों चुना है, यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल पाया है, इन सब की जांच तो हम अंदर जाके करेंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा,
आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है में। 20 रुपए की पानी की बोतल आपको दुकानों में मिलती है एक्वाफिना की, वो तैयार कैसी होती है वो समझिए। और आज बिहार वासियों तो गर्व कर ही सकते हैं इस बात पे कि देश भर में, विदेश भर में बिकने वाला एक्वाफिना उनके यहाँ से तैयार हो रहा है। पीछे आपको नजर आ रहा होगा, जल है अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। अजय जी बताइए, अब हमको ये बताइए क्या है ये हमारा बोरवेल है। हाँ। इस बोरवेल से सबसे पहले हम वाटर विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उससे वहाँ से पानी लेके हम यहाँ पे, ये अंडरग्राउंड टैंक है हमारे सारे, ये जिसपे हम खड़े हैं, जिसपे हम खड़े हैं, ये सारे अंडरग्राउंड टैंक है। ये हमेशा लॉक एंड की में रहते हैं विद एज पर डिज़ाइन फ्रीक्वेंसी। इसमें जो कंपनी के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, FSSAI नॉर्म्स हैं, उनको हिसाब से हम ये जितने हमारे रूल्स लगते हैं सब फॉलो करते हुए जो उन्होंने प्री ट्रीटमेंट बताया हम वो ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे सब लॉक एंड की में है, तो ये विदाउट परमिशन खोले नहीं जा सकते। इसके बाद जब हम पानी लेते हैं तो इसके बाद इनमें जाता है हमारा सैंड फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, फिर हमारा माइक्रोन फिल्टर है, फिर UV है, वो उसके बाद फिर RO में जाता है पानी। वो यहाँ से स्टार्ट प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो पेप्सी वगैरह बनती है उसके लिए भी पानी यहीं से? अब टोटल पानी जो आप एक्वाफिना पीते हैं वही पानी हमारा CSD नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में भी वही सेम पानी यूज़ होता है। अच्छा, हाँ, ट्रीटेड वाटर बोलते हैं हम उसे, हमारी टर्मिनोलॉजी जो है वो ट्रीटेड वाटर की है। ठीक है। आगे दिखाइए हमें ये सब क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये हमारे सैंड फिल्टर हैं, इसमें कई लेयर्स होती हैं, जिसमें पानी रॉ वाटर जब हमारा जाता है ट्रीट होता है, इसमें साइलेक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, फिल्टर्ड होते हैं, ये इसके थ्रू जाता है। फिर इसमें हम अपना जितना भी क्लोरीन डोजिंग है जो कंपनी ने डिज़ाइन कर रखा है फिल्टर करने के लिए, जो जो नॉर्म्स बता रखे हैं वो सारे फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में जाता है, जिसमें हम पूरा चेक करते हैं कि कहीं हमारा कोई केमिकल रेजिड्यू तो नहीं हो जा रहा है, कैरी ओवर तो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम फिर माइक्रो पॉलिशर में ले जाते हैं। फिर अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। तो आपने पानी वहाँ से मतलब कि लिया और फिर यहाँ पे उसकी रिफाइनिंग हुई, प्री ट्रीटमेंट हुई। तो यहाँ पे कौन कौन सा वाटर तैयार होता है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं? हम यहाँ पर रॉ वाटर लेते हैं और उसके बाद हम उसको सॉफ्ट वाटर बनाते हैं, उस ट्रीटेड वाटर बनाते हैं। मेन हमारा ट्रीटेड वाटर होता है जो हम बेवरेज में अपना यूज़ करते हैं। हम 3 तरह का यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं। हम यहाँ पर बॉटल वाटर बनाते हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं, दैट इज़ एक्वाफिना। दूसरा हम बनाते हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें हमारा पेप्सी है, 7 अप है, मिरिंडा है, माउंटेन ड्यू है, स्टिंग है, लहर सोडा है, ये हमारे सब कार्बोनेटेड ड्रिंक होते हैं। फिर आते हैं नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिसे हमारा स्लाइस हो गया, नींबूज हो गया, और टेट्रा बनाते हैं हम यहाँ पे, जो आपने देखा होगा एसेप्टिक पैक आता है छोटा 125 ml वाला, वो बनाते हैं यहाँ पे। उन सब में ये सारा पानी ट्रीटेड वाटर यूज होता है। आप लोग लोकल के हैं, बाहर के हैं भाई साहब? एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार झा। हर्ष कुमार झा, कहाँ से हैं? बीहट। बिहट से हैं जी। पहले कहाँ काम करते थे? पहले तो सर मेरा भी अप्रेंटिस चल रहा है, आपसे अप्रेंटिस कर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हाँ। पहली जॉब ही यहाँ मिल गई? हाँ। घर के पास नौकरी मिल गई? जी सर, बहुत खुशी मिल रही है, घर के पास मिल गई तो सर। अच्छा, ये बताइए कैसा काम रहा नीतीश बाबू का, मोदी जी का बिहार को लेकर? सर अच्छा है, जो भी कर रहे हैं वो हम लोग के लिए, युवा के लिए अच्छा कर रहे हैं नीतीश। आपके लिए सबसे अच्छा बढ़िया काम क्या हुआ? हम लोग के लिए ये हुआ सर कि हम लोग को अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, अपना लोकल में हैं, आते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। इससे सर हम लोग को बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। बाहर माने? मुझे सर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे जाना पड़ता था। ऐसे सर हम हमारे घर के बगल में रोजगार मिल रहा है, तो सर हम लोग युवा के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। काम हो गया। अच्छा, एक ही इंडस्ट्री लगी है यहाँ पे या और भी इंडस्ट्रीज लगी है? बहुत सारी इंडस्ट्री हैं सर, पेप्सी हो गई, प्रिंस पाइप हो गई, टेक्सटाइल भी खुलने वाला है, फिर IOCL हो गया, बहुत सारी रिफाइंड, ये फर्टिलाइजर अपना है, सब बहुत सारी कंपनी खुली है। क्या जो लोग कहते हैं कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट की रफ्तार रुक गई है, कंपनीज नहीं खुली है, ये सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है? नहीं सर, सच्चाई तो यही है सर, बहुत सारी कंपनी खुली है। ये झूठ बात है कि नहीं खुली है। बहुत सारी नहीं खुलती तो सर हम लोग युवा को जॉब कैसे मिलता है सर? तो हम लोग को सर फर्स्ट टाइम मिल गया घर के बगल में जॉब, और क्या चाहिए सर? तो इस बार किसको जितवा रहे हैं बिहार में आप लोग? बस नीतीश, और कौन सर? क्या करते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे ऑपरेटर है। ऑपरेटर है। क्या हाल है बिहार में रोजगार वगैरह का, नौकरी वगैरह को लेकर? पहले का देखा जाए तो पहले से बेहतर है। पहले का देखा जाए तो पहले से बेहतर है। जी। पहले क्या होता था? पहले बेरोजगारी ज़्यादा थी। हाँ, ठीक है, युवा पढ़े थे, हाँ। मगर उनको जो चीज़ चाहिए वो अफोर्ड कर रहे वो नहीं मिल पाती थी।
अब क्या है कि अब एजुकेशन भी सही है और रोजगार भी सही है। ये प्लांट लगने से आप लोगों को क्या फायदा हुआ है? प्लांट लगने से फायदा ये भी हुआ कि एक तो एरिया डेवलप किया एरिया डेवलप किया ना। ठीक है। ये एरिया बंजर था तो यहाँ पे कौन आता था, परिंदा भी पर नहीं मारते थे। अभी देख लीजिए तो जगह जगह इंडस्ट्री है, इंसान भी आते हैं, कई तरह के इंडस्ट्रियल भी लोग आते हैं। तो इससे होता है क्या, डेवलप करता है ना एरिया। एरिया डेवलप करता है, इंडस्ट्रीज एरिया को डेवलप करती है, माने सड़कें बनती हैं, बिजली हमेशा रहती है। क्या हाल है बिजली का, क्या हाल है? बिजली का ठीक है। चलिए ये बात तो हमें प्लांट जो क्वालिटी मैनेजर है वो साहब बताएंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज लगाना बहुत मुश्किल हो गया था एक दौर में, अभी के बिहार के हालात के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। अभी तो अगर हम बताएं तो भाई पहले का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जी लेकिन खबरों में तो सुना होगा ना। हाँ सुना था पहले का। तो जब इतना मालूम है कि जब हमारा ये इंडस्ट्री लगा, ये फर्स्ट इंडस्ट्री था इस जोन में। कोई भी इंडस्ट्री नहीं, हम लोग भी सोचते थे कि कहाँ पे आ गए, इतना सन्नाटा है चारों तरफ। लेकिन ये इंडस्ट्री लगने के बाद ये 21 में काम शुरू हो गया था यहाँ पे। तो ये 8 मार्च 2022 को हमने पहला कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ से निकाला था। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो हमने सराउंडिंग में देखना शुरू किया, वो होता है ना कि एक को देख के दूसरा रंग में आ जाता है। तो अभी इतना इंडस्ट्री हमारे सराउंडिंग में हो गई, पहले एक भी नहीं था। तो डेवलपमेंट तो इस एरिया में हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो नीतीश गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बिहार के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं आपसे? देखिए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से आप बात करेंगे तो हमारे केस में तो भाई फुल सपोर्ट रहा है, कभी ऐसा कुछ इशू नहीं आया। कहाँ से हैं वाजिद साहब आप? हम बेसिकली माय नेटिव प्लेस इज लखनऊ। चलिए वाजिद साहब, कहीं पे भी आदमी काम करने जाता है तो सबसे पहले देखता है सेफ्टी अपनी। बिल्कुल। आप जाएंगे, देखिए मतलब आपकी सुरक्षा ही नहीं होगी तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि जब आपको बिहार भेजा गया होगा तो आपके दिमाग में तो बिहार को लेके एक छवि होगी, वो छवि क्या थी पहले मुझे बताइए। देखिए, बहुत ईमानदारी से बताए जो सुना था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी बिहार आया भी नहीं था। तो जो सुना था वो छवि बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये बताया गया वहाँ पे लूट लेते हैं, मार देते हैं, ऐसा कर देते हैं। बट यहाँ आया मुझे 1% ऐसा नहीं दिखा। 1% नहीं लगा। आज भी मैं वहीं रह रहा हूँ जहाँ पहले दिन रह रहा था। वहीं से आता हूँ, जाता हूँ, पैदल भी आता हूँ, गाड़ी से भी आता हूँ, साथ में भी लोगों के आता जाता हूँ। और हमारी फैक्ट्री 24/7 चलती है। अच्छा। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 से 5 वाला ड्यूटी है। वो अलग अलग काम के अकॉर्डिंग शिफ्ट लगती है लोगों की। जनरल शिफ्ट बोलते हैं 9 से 5 वाले। तो तीनों शिफ्टों में चलता है, 7 से 3, 3 से 11 और 11 से सुबह 7। तो हमारे भाई लोग जितने भी आप देख रहे हैं, अभी मिल रहे हैं जिनसे, ये सब आते हैं जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 7 यानी कि 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ये लोग अपने घर से निकलते होंगे। और सेफ्टी मतलब आप जब कह रहे हैं आपके संज्ञान में कोई मामला ऐसा आया ही नहीं है, तो मतलब ये है कि सिक्योरिटी और सुरक्षा के मामले में काम हुआ है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगा आपको बिहार का? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। देखिए, जब कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि सब सही है। सब सही है। क्या बात। प्रॉब्लम तो तब होगी जब आदमी के साथ कोई इंसिडेंट हो या सुने अगल बगल देखे। हमारे कोई सुना आपने? हमारे स्टाफ में, मैं तो अपना फैक्ट्री से रूम तक जाता हूँ, लेकिन जितना मेरा स्टाफ है, अच्छा खासा स्टाफ है, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं बताया, ना मैंने जहाँ रहता हूँ सराउंडिंग में ऐसा सुना। चलिए, थैंक यू। अब आगे का प्लान बताइए हमें। अच्छा, ये क्या है सर? ये हमारा बेसिकली आपने प्री ट्रीटमेंट देखा। प्री ट्रीटमेंट के बाद जो पानी आता है, जो आरओ वाटर आपने सुना है, वो यहीं पे ही बनता है। ये पूरे आप देख रहे हैं, अगर आप पीछे साइड में अपने देखेंगे, हमारा ये G2G टैंक रहता है, इसमें स्टोर करते हैं। इसके बाद हम ये इधर आइए, इसके बाद हम पानी इसमें ले लेते हैं। उससे हमारा प्रोडक्ट के लिए जिस लाइन पे देना होता है उधर चला जाता है, वहाँ चलते हैं। वहाँ से पानी बन के टैंक में आया। उसके बाद ये सारी लाइनें हमें CSD बनाना है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाना है या नॉन कार्बोनेटेड बनाना है, उस लाइन पे जाता है पानी। यहाँ से हमें जिस लाइन पे हाँ नहीं, जिस जगह भी चाहिए, देखिए आप लाइनें देख रहे हैं ना, ये जिस लाइन पे जाना होता है हम पानी यहाँ से खोल देते हैं, उस लाइन पे जाता है। अब चूंकि अंदर आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी तो यहाँ हमारे को एक मित्र मिले हैं। क्या नाम दोस्त? केशव कुमार। उतनी तनख्वाह मिल पा रही है क्या जितना जैसे आप लोग दिल्ली मुंबई वगैरह में काम करने जाते थे तो मिलती थी? देखिए, दिल्ली बम्बई में यदि आदमी ज़्यादा रुपया भी कमाता है तो वहाँ पे खर्च ज़्यादा होगा। यहाँ पे यदि 150 कम भी मिलेगा तो भी आदमी फायदा रहेगा, घर से आएगा, घर से जाएगा। प्लांट के अलग अलग डिवीजन में हमें अलग अलग लोग मिलेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक और जन जुड़ी है। नाम क्या हुआ आपका? अर्चना। क्या? अर्चना। अर्चना जी, कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। तो बिहार से? जी हाँ। तो क्या होता है अंदर, पहले तो हमें ये बताइए। अंदर हमारा जितना भी है, जैसे कि हमारा
बोतल हम लोग प्रीफॉर्म से पहले बोतल ब्लो करते हैं, उसके बाद उसमें फीलिंग का प्रोसेस होता है, कैसे पहले प्रीफॉर्म को गर्म करते हुए हमारा बोतल कैसे फीलिंग हो रहा है, हमारा बोतल हर एक सेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा बोतल में एक में फील हुआ एक में बाकी रह गया। प्रॉपर हम लोग अच्छे से ध्यान रखते हुए प्रॉपर फीलिंग के साथ हाइजीन मेंटेन करते हुए कोडिंग, इसके अंदर कोडिंग भी हमारे कैप कोडिंग और लेज़र कोडिंग। कैप कोडिंग इससे कि हमारा अगर हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो हमारा कैप कोडिंग से क्या होगा, कोई और प्लांट का डिनाई नहीं कर सकता है कि हाँ हमने खोला आपके पानी में गंदा निकला। हमारा कोडिंग की वजह से हम लोग का ये सेफली रहेगा। ऐसे ऐसे हमारा प्रोसेस है। फिर हमारा होते हुए आगे लेबलर से हमारा होते हुए लेबल लगता है, फिर हमारा स्ट्रिंग फिल्म बनता है, फिर हमारा पैलेटाइजर होता है, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे क्वालिटी वाले आके बाकायदा बोतल बनते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि हाँ हमारा मटेरियल जो है वो सही भी है या नहीं, या हमारा यूं ही तो नहीं है। पानी में बाकायदा हर एक आवर हर एक घंटे वो पीएच देखते रहते हैं, हमारा पानी जो है उसमें पीएच मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका क्या काम है? हमारा ये काम है, हमारा मेन काम है, हमारा पूरा लाइन देखना होता है। हम अगर क्वालिटी वाले आए बोले मैडम हमारा आपका बोतल सही से नहीं बन पा रहा, हम वो देखेंगे। हमारा मशीन में कोई ख़राबी हुआ तो हम वो देखेंगे। कोडिंग में अगर इशू आ रहा है तो हम वो देखेंगे। कोडिंग में जो बोतल पे सेट करना होता है वो हमारा काम है, और पूरे लाइन को यहाँ से लेके एंड तक जो देख रहे हैं वो हमारा काम है। आपने क्या पढ़ाई वगैरह की हुई है, क्या शिक्षा ग्रहण की है? मैंने बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक इंजीनियरिंग करा है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है हमारा। तो पहली नौकरी है या इससे पहले भी कोई नौकरी? नहीं, हम मेरे कॉलेज से ही मेरा यहीं पे प्लेसमेंट हुआ था। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ वाला? ये नहीं, बेगूसराय में बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हर एक डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट में है। ये बेगूसराय में जो रामधारी सिंह कॉलेज है वही हमारा है। मतलब कि यहीं पे आपने पढ़ाई की और अब यहीं पे अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं? हाँ जी। दिल्ली मुंबई वगैरह के जो दोस्त वगैरह होंगे उनके बराबर पैसा मिल रहा है या कम मिल रहा है, सच बताना। नहीं, बहुत बढ़िया मिल रहा है। मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत सही है, बहुत सही है, परफेक्ट है। और सबसे अच्छी ये चीज़ है कि ये मतलब एक होता है ना कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम लाइन नहीं देख सकती हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे ऊपर जिम्मेवारी, कोई कुछ इशू नहीं है। पूरा बेकायदा पूरा जिम्मेवारी एक शिफ्ट का 8 घंटे का दिया गया है लड़कियों को। बिहार की लड़कियां पेप्सी कंपनी में झंडे डाल बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार के नाम में जब भी अपने दिमाग में बिहार का नाम आता है तो पढ़ने के लिए बाहर जाना है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना है, कमाने के लिए और अच्छे से रहने के लिए बाहर जाना है, यही इमेज बनती है। कुछ इमेज चेंज हुई है क्या? कुछ बिहार में ग्राउंड पे चेंज हुआ है क्या? बिहार से लोग जाने के लिए अगर बात करते हैं तो उनका ये इंटेंशन रहता है कि हम यहाँ पे जैसा माहौल है, बिहार का माहौल बचपन से ही सेट रहता है कि नहीं यहाँ पे माहौल सही नहीं है हमारा, हमें बाहर जाना है, मतलब कुछ अच्छे लोगों से मिलना है, तो हमें इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, सबका मेंटेलिटी डेवलप हो रहा है। अब ये प्लांट है, इसमें बिहार के ही लोग मतलब बराबरी में, जैसे यूपी के लोग अलग अलग स्टेट के लोग हैं वैसे ही बिहार के भी लोग हैं, तो अलग अलग सोच अलग अलग मेंटेलिटी से मिलते मिलते लोग डेवलप कर रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे बाहर जाना है, करना है, जॉब है कहीं भी है, अच्छा है, करना है। बिहार में नौकरियां नहीं है ये सभी लोग कहते हैं, क्या है हकीकत? ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में नौकरी नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है तो हर कोई आपको पूछेगा। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप नारा लगाओगे कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। अरे पढ़ाई करो, इनिशिएट करो, नॉलेज दिखाओ, सब जगह सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल में लड़कियों के लिए कैसा काम हुआ है? उनके शासनकाल में मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, पर मेरे को तो सब कुछ सही मिल रहा है। मैं आ रही हूँ, सेफली आ रही हूँ, सेफली जा रही हूँ, तो मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लग रहा है। हाँ, मैं बाकी अगर न्यूज़ चैनल ये सब पे देखती हूँ कि उसमें दिखता है कि बहुत हाइप बनाते थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको कुछ काम नहीं है, अगर वो वर्क में अपने बिजी रहे तो वो। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था, जैसे एजुकेशन में वुमेन्स के लिए कोई हेल्प है एक्स्ट्रा या कुछ चीज़ें हैं ऐसी, ये पूछना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट की योजनाएं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अभी हमारा जैसे कि फॉर्म सब, अगर फॉर्म के रिलेटेड बात करें, नीतीश कुमार मतलब अपने जो ग्रेजुएशन भी कर लो तो लड़की को इनिशिएट करते हैं। आज मतलब बिहार में पीछे रह गया था ना कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता, ये नहीं रहता। वो हमारे 12 के बाद भी हमें पैसा दे रहे हैं। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है उसको तब भी दे रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा है तब दे रहे हैं। क्यों?
कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी कर रहा तो तुम अपने आप से भी कर सकती हो, जा सकती हो एडमिशन लेके। ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपये देते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा जॉब नहीं लगा, चलो मैं मान लिया जॉब नहीं लगा, कुछ बिजनेस हल्का मल्का चलो खोल लो, कोई भी बिजनेस छोटा छोटा नहीं होता, आप खोलो, बुटीक खोल लो, कुछ भी खोल लो, उसको बढ़ाओ, तब लगे कि आप उसके साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, तो तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। फॉर्म के रिलेटेड बात करो, अच्छा फॉर्म जो 2023 में तो बंद हुए थे, दोबारा क्लोज हुए थे, उसको 2025 में भी अभी लाया गया। जो बोतल आपके पास जाती है वो ये प्रीफॉर्म बोलते हैं। इसको बनाने के लिए भी हमारा एक दूसरा प्लांट पीछे साइड में लगा हुआ है जिसको हस्की बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रीफॉर्म बनता है। अब यहाँ पे मतलब कि 0 to 100 सारा काम बिहार प्लांट से ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे ये प्रीफॉर्म इसके थ्रू आता है, फिर इसमें जाता है, इसे हम ब्लो मोल्डर मशीन कहते हैं, आपने देखा होगा। जब आप इधर से देख रहे होंगे तो ये जा रही है, उसके बाद वहाँ से बोतल बन के निकलेगी। तो ये एक प्रोसेस है, ब्लो मोल्डर मशीन है, जिसमें ये जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसको बोतल को फुला के बोतल की शेप में देता है मोल्ड वाइज। अगर मैं पर डे की बात करूं तो कितनी बॉटल्स रेडी हो रही हैं इस प्लांट से? ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। हमारी लाइन कैपेसिटी जैसे पर्टिकुलर जहाँ हम खड़े हैं अभी, तो ये 1 मिनट में 400 बोतल बनाती है। एक डिमांड के ऊपर, डिमांड जैसे आते जाती है हम फुलफिल करते जाते हैं। हमारी दूसरी लाइन है वो 1 मिनट में 800 बोतल बनाती है। जितना आता है चलता रहता है और फाइनली इस तरीके का बोतल रेडी हो जाता है। जब वहाँ से बन के निकलेगा तो फाइनली हमारा ये बोतल बन जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचे, इस जगह से इस जगह के बीच। अभी यहाँ का सारा काम हम ये व्यक्ति देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? विवेक। विवेक जी कितने दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं जब से प्लांट लगा जब से कर रहा हूँ। तेजस्वी जी पीके कह रहे हैं कि बिहार से सिर्फ जो व्यक्ति है वो बाहर जा रहा है काम करने। नहीं। बिहार के अंदर कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, बिहार के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अभी ये नया प्लांट लगा, अभी एथेनॉल का वहाँ पे लगा, अभी प्रिंस पाइप आया यहीं पे, इसके बाद अभी एक कैंपा गोला लग रहा है, तो ग्रोथ तो है ही है ना सर। हाँ, नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए या नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए पिछले कुछ वर्षों में काम किया है या नहीं किया? किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कि अब बिहार की बात सोच लिया, अभी यहाँ पे क्या था, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं थी। यहाँ पे लोग काम करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब यहाँ का बंदा यहाँ पे काम कर सकता है, यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज खुल गई, लोगों का माइंड चेंज हो गया। अब देखो, एक प्लांट नहीं 4 प्लांट लग गए, एक बेगूसराय में लग गया और वहाँ पे भी बक्सर में भी लगा हुआ है, कोका कोला का भी प्लांट लगा हुआ है और कैंपा कोला का भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं ऑलरेडी बिहार में। बिहार बहुत तरक्की के ऊपर जा रहा है। हमने सुना था जैसे बिहार में लोग जो काम करते थे या इंडस्ट्री लगाते थे उनको धमकाया जाता था, क्या होता था? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो 3 साल में ऐसा कुछ नहीं लगा। कभी किसी ने धमकाया नहीं, किसी ने कुछ डांटा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, और बाकायदे रिस्पेक्ट करता है बंदा। अगर हम मार्केट पे जाते हैं तो लोगों के सामने बात करते हैं कि मैं फलानी जगह में नौकरी करता हूँ, तो लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, सोचता है कि बहुत ग्रेजुएट बंदा है, अच्छी जगह जॉब। दोस्त एक बात हमको एक बात बताओ, कहाँ पहले दिल्ली मुंबई वाले लोग बाहर, मतलब कि बिहार से लोग दिल्ली मुंबई काम करने के लिए जाते थे, आज बिहार में काम करने के लिए सबके पास चीजें उपलब्ध है या नहीं? 100%। और किसकी वजह से उपलब्ध हुआ? नीतीश कुमार। क्या हुआ, क्या किया ऐसा? उन्होंने इंडस्ट्रीज लाई ना, बिहार में इंडस्ट्रीज थी कहाँ? अभी तो आया, मेरे सामने ही इंडस्ट्रीज लगना चालू हुआ, मेरे सामने ही प्लांट लगने चालू हुए। मैं फर्स्ट प्लांट में यहीं पे मैं आया, इसके बाद 4 प्लांट यहाँ लग गए, और भी बिहार में कम से कम 10 मेगा प्लांट लगने का प्रोसेस है। हाँ। पलायन रुकेगा क्या बिहार से? नहीं रुकेगा। पलायन रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। जब जॉब यहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा तो 100% क्यों जाएगा, क्यों पलायन करेगा? आपके अनुसार कौन पलायन रोक सकता है? तेजस्वी, प्रशांत किशोर या नीतीश मोदी? नीतीश कुमार। तेजस्वी में भरोसा नहीं? उनकी सरकार में तो मैं यहाँ रहा नहीं, बाहर रहा, बट जो इनका क्या कहते हैं, नीतीश कुमार का जो है उनका अच्छा है, जो भी है सब अच्छा है। एज पर डिज़ायर नॉर्म्स जो है, इसमें जैसे अभी यहाँ पैकेज आपके सामने उठा के लिए टाइमली वो एक फ्रीक्वेंसी है उठाती है, उसमें देखती है उसका पैकेज अपीयरेंस सही है, कोडिंग हो रही है नहीं हो रही है, बॉटल में सही कंटेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, एक प्लांट के भीतर अलग अलग प्रकार का रोज़गार मिलता है और इस वक्त हम फिलहाल जो हैं वो एक लैब में हैं और यहाँ पे ढेरों लोग हैं। इस शिफ्ट के अनुसार जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं। इनसे शुरू करते हैं। भाई साहब, नाम आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ क्वालिटी एग्जीक्यूटिव हूँ, 3rd जॉब है मेरी। पहले कहाँ काम करते थे? पहले मैं इससे जस्ट बिफोर दिल्ली काम करता था। अच्छा।
वेंकटेश फूड के अंदर था, R&D एग्जीक्यूटिव था। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम लोग बात करते हैं ना कि बिहार में चलिए मान लीजिए कुछ लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, तो क्या वो रोजगार जितनी तनख्वाह आपको दिल्ली में दे रहा था उतनी बिहार में दिलवा पा रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू दिल्ली कम है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी कम है, और आपकी जो रोज़मर्रे की ज़रूरत होती है तो एज कम्पेयर टू दिल्ली कम है। तो मेरे को लगता है कि जो यहाँ पे सैलरी आपको मिल रही है इट इज़ वेरी गुड इनफ यहाँ के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो दिल्ली का लाइफ स्टाइल और यहाँ के लाइफ स्टाइल में फ़र्क है, तो सैलरी फ़र्क होती है, तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, अब ये बताइए बिहार में रोजगार का भी क्या हाल है? कुछ बढ़ा है या जैसा था वैसा ही है? 20 साल में नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए हैं, 11 साल में मोदी जी कुछ नहीं कर पाए हैं। देखिए, अगर आप बात करेंगे जॉब सिनेरियो के लिए, है ना, तो गवर्नमेंट्स के अंदर जो आती थी तो वो तो आ ही रही है। अब ले दे के बात रहती है कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो कॉर्पोरेट्स के अंदर तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर इमर्जिंग सिचुएशन है, एक लाइक फ्रॉम ऑटोमोबाइल, बेकरी एंड बेवरेजेज, इन 3 सेक्टर्स का। और बिहार जो जहाँ तक एग्रीकल्चर स्टेट रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। अब लोकल जॉब यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। क्या बिहार उस स्थिति के आसपास पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है भविष्य में या अभी कि अब बिहार से रोजगार के लिए पलायन रुकेगा? देखिए, आप जहाँ तक देख रहे हैं तो हम लोग, आपका जो क्वेश्चन है पलायन पे है, तो मल्टीपोलर स्टेट हो चुका है। अगर आप देखेंगे हमारे पास कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे स्टेट से बिहार आते हैं, बिहार से अभी हाँ, रेशियो हम लोगों का ज़्यादा है बिहार जाने के लिए। तो इसका एक चीज़ है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हम लोग का, जितनी आबादी है उसके बनस्पत हम लोग को यहाँ पे काम नहीं था। तो जहाँ तक आप पलायन की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे पलायन तो कम हुआ ही है, कम हो रहा है, डे बाय डे रेशियो गिर रहा है। और अपार्ट फ्रॉम आप चाहे लेबर साइड देखिए, चाहे स्किल्ड लेबर देखिए, चाहे पढ़े लिखे लोग जो बाहर जा रहे हैं IT सेक्टर से, और इंजीनियर्स जो जा रहे थे, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट जा रहे थे, तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी यहाँ ग्रो हो रही है। और जिस भी सेक्टर से, शायद जिस भी रीजन से अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हो या नहीं बन रहा हो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता है। बट हाँ, अभी देख रहा हूँ कि 15 साल 10 साल से अपॉर्चुनिटी बन रही है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम लोग बिहार के अंदर जो इंडस्ट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बियाडा के अंदर है। और बियाडा की अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, आपके हाजीपुर से पासवान चौक से शुरू होता है, जहाँ पहले ब्रिटानिया, अनमोल जैसी इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। अभी आप वहाँ से उसी रो के थ्रू आएंगे तो बरौनी इंडस्ट्रियल हब है ड्यू टू इंडियन ऑयल के चक्कर में। और अभी हम लोग यहाँ पे पेप्सिको, वरुण बेवरेजेज हैं, और भी इंडस्ट्री है। ये 2 तो हब की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो बियाडा ने काम किया है, दैट इज़ मुंगेर में काम किया है इन्होंने, भागलपुर में काम किया हुआ है, खगड़िया के अंदर बियाडा ने अपना प्लॉट वो रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो ये सब अगर जगह पे है तो ये ज़रूर है कि कंपनियां को ये लोग बाहर से बुलाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये चीज़ है कि आप ये देखिए कि बियाडा ने कहाँ कहाँ चीज़ों को, मतलब अपने जगहों को इन्होंने संयोजित किया है। तो ये इनके पास एक प्लान और ग्राफ तो है। विजन नजर आ रहा है आपको? अगर सरकार वहाँ पे ज़मीन घेरती है और उनके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स इंडस्ट्रियल पर्पस बनाती है तो एब्सोल्युटली विजन है। समझ गया। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, आप बात कीजिएगा। आप बात, क्या हुआ मैम, नाम आपका? शारदा। पहली जॉब है आपकी ये? नहीं, मेरी दूसरी जॉब है। पहले कहाँ जॉब काम करते हैं? साली फूड एंड मतलब बिहार में ही आपने? बिहार में ही है। क्या करती हैं आप? मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम है मेरा यहाँ पे, टेस्टिंग करना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या बिहार में जॉब की? हाँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। अभी तो काफ़ी इंडस्ट्री लग रहे हैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अभी। काफ़ी इंडस्ट्री लग रही है। लग रही है, जैसे पटना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें मैंने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट डे बाई डे हो रहा है, नई नई इंडस्ट्री आ रही है उसमें भी। यहाँ पे भी प्लॉट बुकिंग हो चुकी है बहुत सारी कंपनियों की जो आ रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है ही। अभी तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा तरक्की करी। जो यहाँ से बाहर जाते थे काम करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है, बाहर में बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही है तो हम लोग बहुत डेवलप कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे लग गई है और सेम सैलरी में हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो बचत भी हमारी हो रही है, घर के पास भी रह रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, और अपना इन्वायरमेंट है जाना पहचाना, तो प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी जिनके में आ रही है इंडस्ट्री, तो मैं तो उन्हीं को क्रेडिट दूंगी। उनके आने से इंडस्ट्री आ रही है हमारी बिहार में भी, अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल रही है। आपने कोई चाचा से, बाबा से, पापा से बात की कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे बिहार में से इंडस्ट्री चली गई, बाकी सब जगह तो नौकरी थी? कभी बताया उन्होंने कुछ आपको इस बारे में? नहीं, ऐसा मतलब यहाँ पे
कभी गवर्नमेंट का भी वो फॉल्ट रहा है कि गवर्नमेंट आज जो गवर्नमेंट आई है वो ला रही है, तो पहले भी गवर्नमेंट थी वो भी ला सकती थी, तो कहीं ना कहीं उनमें फॉल्ट था जो नहीं काम कर पा रहे थे इसको लेके। अदर स्टेट में थी अपॉर्चुनिटीज, हमारे यहाँ नहीं थी। बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिला। हाँ, बिहार में रोजगार कैसा लगता है मतलब ये सुन के? बढ़िया फील होता है। पहले अदर स्टेट में जाओ तो लोग बोलते हैं अरे बिहार से वहाँ काम करने आ रहे हैं, इनके यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अभी वो सुनने को नहीं मिलता। अब देखिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो बिहार में मौजूद तो बहुत पहले से था, लेकिन बिहार में बनना अब शुरू हुआ है। अब ये बिहार में ही बन रहा है, बिहार में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बिहार के ही लोगों को रोजगार दे रहा है। ये इसका पैकेजिंग सेंटर है। हमारे साथ वाजिद जी फिर से हैं। बताइए यहाँ पे क्या क्या होता है सर? यहाँ पे आका जी यहाँ से निकलते पैक जो आपने अंदर देखा हमारा जो बॉटल में पैक्ड हो रहा था, पैक्ड होने के बाद उसमें लेबल लगता है, क्लोजर लगता है, कोडिंग होती है, उसके बाद ये हमारा फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंगल बॉटल वहाँ से निकलती हुई ऑटोमेटेड सिस्टम है, पूरा ये कन्वेयर पे आता है, यहाँ शिंक पैक हो जाएगा, पूरा केस बन जाएगा, जो अलग अलग बॉटल्स हैं वो एक केस में आ जाएंगी, फिर वो केस होके हमारा पैलेटाइजर के थ्रू आप देखेंगे पूरा पैलेट पे आ जाता है और पैलेट उठा के हमारा यहाँ स्टोर में रख देता है, जिसे हम शिपिंग एरिया कहते हैं। वहाँ से फिर ये जनता के लिए डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे हमें युवा लोग भी नज़र आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब देखिए ये जब बॉटल फाइनल तैयार होती है तो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आती है। और अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली कि आप ये पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ओजोन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो 24 घंटे बाद जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगी, फिर ये पीने लायक बनेगा। हमारे साथ यहीं पे काम कर रहे एक व्यक्ति हैं। नाम क्या हुआ सर आपका? विकास कुमार। कैसा है मोदी नीतीश का काम बिहार को लेकर? नहीं, बढ़िया। आपको क्या बढ़िया हमको लगा? तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम 10 साल 15 साल नोएडा में रह के काम कर रहे थे, आज वही अपने घर में आके काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? पहले की अपेक्षा अभी लोग बाहर से आए हुए हैं बिहार में, जो बाहर रहते थे, जो काम करते थे, वो धीरे धीरे अपने मतलब बिहार में लौट आए हैं। कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग और आएंगे। जैसे जैसे यहाँ कंपनियाँ बैठी, जैसे हर चीज़ विकसित होगा, विकास और डेवलपमेंट होगा, आदमी आएंगे, रुकेंगे नहीं बाहर। या क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी जी सरकार बना ले जाएंगे या नीतीश मोदी ही रहेंगे? देखिए काम पे जाइए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगा, एनडीए की सरकार बनेगा, और काम पे नहीं जाइएगा तो आगे पीछे देखिएगा, जातवाद देखिएगा, तो खैर जिसका सरकार बने। आप क्या देखते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे प्रोडक्शन देखते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। कहाँ से हैं राजीव जी? मधुबनी से। मधुबनी से। पहली नौकरी है, इससे पहले भी काम करते थे? हम पहले भोपाल में थे। पहले भोपाल में? हाँ, इसी में। वहाँ से यहाँ क्यों आए? घर नज़दीक था तो यहाँ ट्रांसफर हो गया है। घर नज़दीक था सिर्फ इसी वजह से या कोई और भी कारण? नहीं, घर नज़दीक है इसलिए इधर आए। हाँ। लोग तो कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, काम नहीं है। इस बार का जो चुनाव भी हो रहा है वो बिल्कुल इसी मुद्दे पे हो रहा है। आप क्या कहिएगा इस पर? देखिए, रोजगार का मुद्दा तो हर दिन रहेगा, हर जगह रहेगा। पॉपुलेशन है तो वो तो मुद्दा कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आए वो मुद्दा रहेगा ही, और वो सबसे बड़ा मुद्दा। ये बिहार का ही मुद्दा नहीं, हर जगह का मुद्दा। नीतीश जो आए पहले 5 साल जो आए, अपना प्रशासन को अच्छे रखे। जब प्रशासन अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, तभी ना इंडस्ट्री कोई लगाएगा। अगर यहाँ पे गुंडागर्दी चलेगा तो इंडस्ट्री कहीं कोई नहीं लगाएगा। जब नीतीश गवर्नमेंट जब नहीं थे तो बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था। आज देख लीजिए आप, बिजली हर जगह है, पूरे मतलब बिहार में। सड़क आप कहीं भी जा सकते हैं। आप जो बाइक से कहीं भी जाओगे आराम से, पहले बस ऐसे होता था, तो वो तो दिख रहा है। इंफ्रा से होना चाहिए। बाहर आप देखिए इंफ्रा कितना डेवलप है, जो हुआ है एकदम रफ्तार से हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विद्याधर उपाध्याय है। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। अरे वाह, यूपी से। तो यूपी से बिहार काम करने आए हैं? जी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है संडीला, लखनऊ में मैं रहता था पहले, वहाँ से मैं यहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल, व्यवहार, इंडस्ट्री को लेके? इस समय तो जब से हम आए हैं देख रहे हैं कि 1 प्लांट नहीं 2 प्लांट, इधर फिर पेप्सी के बाद 2-3 प्लांट और लग रहे हैं और आने वाले भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। पहली नौकरी? नहीं, बहुत पहले पुणे में थे। पहले पुणे में थे। बिहार में जॉब की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है स्थिति। पहले बहुत दयनीय था स्थिति। आप ही बताइए, यहाँ पे कोई वैसा रोजगार पहले था? आप बताइए। ये तो बियाडा आई है, तो पहले अभी कैंपा खुल रही है, प्रिंस पाइप आई है, कपड़ा फैक्ट्री आ रही है, पेप्सी आई है, इथेनॉल है, बहुत सारे बिहार में वैकेंसी भी है, बहुत डेवलप हो रही है बिहार। कोई तो ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे जा रही है, बहुत आगे जा रही है बिहार, पहले से बहुत आगे है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का काम कैसा नजर आता है आपको? हमको तो नीतीश कुमार का अच्छा काम नजर आ रहा है। कैसे कि वो अभी इतना डेवलप किए हैं। आज से मान चलिए हम बचपन थे, पहले देख लीजिए, मान चलिए 2010 की पहले बात करते थे।
बहुत मतलब कुछ ऐसा साधन नहीं था। हम गांव जाते थे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा था कि मतलब कि बस नहीं मिलती थी रात। हाँ, अभी चल जाइए, अभी एनी टाइम 12 बजे के बाद भी बस मिलती है, टेम्पू मिलती है। यहाँ से अगर कंपनी के बाहर भी निकले टेम्पू खड़ी रहती है, जा सकते हैं। बहुत सुविधा है। मोदी बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि मोदी अच्छा काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे सरकारी नौकरी। आप ही बताइए, आप बहुत सारे लेबर है, हाँ, आप कहाँ से घर में नौकरी दीजिएगा? सरकारी नौकरी का बात तो पूरे केंद्र में कितने नौकरी है पता है आपको? पूरे 64 लाख पूरे इंडिया में, उतना भी नहीं है। आइए दे देंगे। कितने करोड़ है बिहार की जनता? तो इनको रिज्यूम करवाने एग्जाम लेते जैसे सेलेक्ट करने में लग जाएगा 6-7 साल, तो ज़्यादा लग जाएगा। अभी प्रशासन कैसा है? ठीक है, तभी तो चल रहा है प्लान। प्रशासन है, पहले से बहुत अच्छी प्रशासन है। हाँ, अभी आप यहाँ से 12 बजे रात को, हाँ, बेगूसराय अकेले पैदल भी चल जाइएगा, हाँ, आपको प्रशासन हर जगह एक डेग पे मिलेगी प्रशासन। ऐसा नहीं कि प्रशासन सो गई है। नीतीश लालू के सरकार में प्रशासन सोचना पड़ता था कि प्रशासन आएंगे, मार हो जाता था, मर्डर हो जाता था, तब पर भी नहीं आते थे। अभी नीतीश मोदी के सरकार में प्रशासन आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, सब चीज़ काम हो रहा है। लेकिन बिहार को सोच बदलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं आदमियों को भी अपनी सोच बदलना। हाँ, यस। इंडस्ट्रीज के लिए वेलकम नेचर रखना। हाँ, आप मान चलिए इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई, आप इंडस्ट्री यहाँ पे आ गए, हम ही सब नहीं चलने देंगे तो क्या होगा? हाँ, जरूरी है अगर हम ना जाएं बाहर तो उसके लिए यहाँ पे तो उनका वेलकम। आज आप बताइए, दिल्ली में हो गया, पुणे में हो गया, पुणे सबसे नंबर 1 इंडस्ट्री एरिया। हाँ, वहाँ के लोकल लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मेरे घर के बगल में नहीं लगाइए? क्योंकि उनका रोजगार है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेरे घर के बगल में चले, हम दूसरे इलाके में ना जा काम करने के, बिहार ना जाए, ना यूपी जाए, ना दिल्ली जाए काम करने के लिए। हाँ, हम अपना मेरे घर के बगल में रहेंगे, अपना घर के आगे में काम करेंगे, अपना घर पे आएंगे, 2 रोटी खाएंगे, सोएंगे। मेन मैटर ये है, नीतीश काम किया है, इस महान पुरुष है, नीतीश काम किया है। आज उन्हीं का बिहार में दिया हुआ बिजली है, रोड है। आप बताइए 15 साल पहले, आप हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, आप बताइए रोड कहाँ था? बिजली आती थी बिहार में? तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि आप तेजस्वी की मतलब कि नौकरी देने वाली बात कर रहे हैं? कारा काम तो सभी पक्षों की बात कर रहे हैं। सभी पक्षों की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी अनपॉसिबल है कि सरकारी नौकरी एक घर में देगी, कभी नहीं देगी। अच्छा दादा, पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं 11 साल से नरेंद्र मोदी भी हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार में कुछ बदला है क्या? सेंटर ने कुछ मदद वगैरह की है क्या? हेल्प वगैरह की है क्या? बहुत बदले हैं। ऐसा नहीं, आज ये हमारा प्लांट है, मोदी का ही दिया हुआ है, नीतीश का ही दिया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है। आज में हमारा प्लांट मोदी और नीतीश का ही दिया हुआ है। आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, आज तेजस्वी आए थे, कहे थे क्या मतलब बिहार में हम इतना रोजगार देंगे और मतलब कि बिहार में डेवलप करेंगे। कहाँ डेवलप हुआ है? क्या डेवलप हुआ है? हाँ, कुछ डेवलप हुआ? हम बोल रहे थे जैसे बंगाल में जो टाटा का प्लांट था, जो ममता बनर्जी विरोध कर दी, मोदी जी ले गए थे वहाँ गुजरात। हाँ, तो वही है, अगर अच्छा नीति सही रहेगा, गवर्नमेंट का सब कुछ सही रहेगा तो प्लांट लगेगा, कोई कंपनी आएगी, इंडस्ट्री आएगी। नहीं रहेगा तो नहीं आएगी। पॉलिटिकल दिखा सकती है। अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे मान लीजिए सरकार बदल जाती है तो जो रफ्तार है उसमें कुछ कमी आ जाएगी या रुक जाए? क्या बोले आपको, सरकार कोई भी आए, प्रशासन अच्छा होना चाहिए। मोनोपोली किसी गवर्नमेंट का शासन नहीं लगता सर सरकार बदलेगी। अच्छा, नहीं लगता? क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ और 4 साल मुझे यहाँ पे हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का रोड, यहाँ का रहन सहन, भाई लोग, ये लोग सब लोग मिल के रहते हैं। ठीक है, आप इनसे पूछिए। हाँ, बिहार के लोग इनको तंग भी किया है, इनको सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बिहार का अगर बाहर जाएंगे काम करने के लिए, टॉर्चर किया जाता है। हम पुणे, सब लोग नहीं करते हैं, देखिए हम लोग भी सब बाहर। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, यूपी बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो टॉर्चर करते हैं, सब नहीं करते, सब नहीं करते। कुछ लोग फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं। ये बताइए, 3 लोग यहाँ बिहार के हैं, मैं एक यूपी का हूँ। अगर बहुमत देखिए तो आपको सबसे ज्यादा किसका लग रहा है? जो सरकार है वही होनी चाहिए। तीनों लोग है बोल रहे हैं, मैं तो यूपी का हूँ, मेरा वोट तो पड़ेगा नहीं। आइए अच्छा, आप भी आइए। आप क्या नाम आपका? रोशन कुमार। आप लग रहे हैं मुझे उम्र दराज। कितनी उम्र? 50 साल। अरे वाह, बाहर भी काम किए हैं? इधर आइए। या बाहर किए? कहाँ काम? जौनपुर में किए हैं। बिहार में पहले तो इंडस्ट्रीज थी, आप लेकिन इतना डेवलप इंडस्ट्री बिहार में कहाँ था? क्यों नहीं हो पा रहा था डेवलप? अब सरकार चाहेगा तब होगा। सरकार यहाँ रंगदारी चलता है।
यहाँ हर तरह की रंगदारी होता है। इस सरकार में या पिछली सरकार? पिछली सरकार में हो रहा था, इस सरकार में तो कुछ बहुत सही है। पिछली सरकार में क्या होता था बताइए जरा। अरे हाजीपुर लुम्बिनी बेवरेज था, लुम्बिनी बेवरेज जान रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जान रहा हूँ। लुम्बिनी बेवरेज में वहाँ रंगदारी लोग लेते थे, बगल के आदमी, इसके वजह से प्लांट नहीं आ रहा था, जो मेरी जानकारी है। हाँ। आज का क्या सीन है? आज तो इस टाइप की बात नहीं है रंगदारी वाली। हम तो बिहार में नीतीश जी देखे कि क्या चीज़ के बहाली, बिहार पुलिस के बहाली की है, टीचर के बहाली की है, शिक्षक के बहाली की है, एएनएम के बहाली की है, जिसमें मेरा एक लड़का शिक्षक हुआ। अरे वाह। हाँ। तो वो कह रहे हैं नौकरी नहीं है बिहार में। अभी तो मिला है, नीतीश जी के शासन में तो नौकरी मिला, हम तो नहीं कहेंगे। हमको मिला है लड़का के, तो हम कैसे बोलेंगे कि नहीं मिला। हाई स्कूल के टीचर है, 10+2 के, पढ़ाई भी तो किया है उसने। बीएड किया है। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। बिना तो कहाँ से होगा, यहाँ पीजी किया है तब हुआ है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, प्राइवेट इंडस्ट्री का क्या लग रहा है? बिहार में आएगी एक दो कंपनी? अब आएगी, नीतीश जी के शासन, बीजेपी के शासन रहेगा तो आएगी। फिर अगर लालू जी के शासन हो जाए उनका लड़का के, तो मुश्किल है। फिर उन लोग का रंगदारी वही है, जो चरा घोटाला, वर्दी घोटाला, दुनिया भर के घोटाला रहे, वो कितना सुधार पाएंगे? हर घर में नौकरी देंगे वो? जो बोल रहे हैं लेकिन देंगे, संभव है? ये पॉसिबल है? नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं लग रहा है? कहाँ से दे पाएंगे? 27 लाख की कितना है यहाँ नौकरी है, तो कहाँ से दे पाएंगे इतना करोड़ के नौकरी? कहाँ से दे पाएंगे? कैसे देंगे? क्या अच्छा लगा आपको नीतीश मोदी के कार्यकाल में बिहार में? बहुत काम हुआ है नीतीश के कार्यकाल में। हमारे हाजीपुर से, हम हाजीपुर के रहने वाले हैं। ये जो रोड है बेगूसराय वाली, इस रोड देखने लायक नहीं था। अच्छा। आज के डेट में देखिए रोड पे चल के क्या है, तो चेंजिंग नहीं। बिजली कहाँ था? मिलता था 4 घंटा बिजली मिलता था उनके शासन में। आज कितना था? 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिलता है। और क्या चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को और कुछ। सुरक्षा का भाव क्या है? सुरक्षा तो मिला जुला के उनसे अच्छे है, रंगदारी तो खत्म है। हाजीपुर से पटना जाने में ऑटो वाले को कम से कम दिन भर में 500 रुपये रंगदारी देना पड़ता था। वो तो बंद हो गया। एक और सवाल का हमको जवाब बता दीजिए। बड़ी अच्छी बात है आपने कही, कभी भी पहले सड़क बनेगी, फिर बिजली आएगी, तभी इंडस्ट्री आ पाएगी। सरकार का ये दलील रहती है कि उसने सड़क बनाई, बिजली बनाई। इधर तेजस्वी जी कहते हैं ये सब तो सतत प्रक्रिया है, विकास तो हमारी सरकार में भी होता था। ये हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनकी सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क है? बहुत चेंजिंग है। जैसे ये सब चीज़ बना कैसे? इनके तेजस्वी जी के सरकार में रोड था, बिजली था 2 घंटा, वो हर गांव में बिजली था, रोड के सुविधा, हर लिंक रोड से हर गांव में रोड हो गया। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? लोग कीचड़ हेल के जाता था, आज रोड पे चल रहा है गांव के आदमी। तो इससे अच्छा क्या सुविधा चाहिए हमको? पब्लिक की क्या चाहिए? हर घर में नौकरी देंगे कर रहे हैं, तो पब्लिक की यही सुविधा चाहिए। क्या लग रहा है इस चुनाव में पीके, तेजस्वी या मोदी नीति? मोदी निकले। हाँ, मोदी ही निकले। हम तेजस्वी को पसंद नहीं करते। आप नहीं करते हैं। पूरे प्रोसेस का फाइनल डेस्टिनेशन यही है। वेयर हाउसेस से सामान लेके आया जाता है, ट्रक्स में लोड किया जाता है। ये ट्रक चलाने वाले जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये ट्रक्स हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है, और यहाँ पे जितने लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो अंतिम इसके जो गंतव्य है उस पर जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चचा, क्या नाम अपना? हमारा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी। कहाँ से चचा? हम बीरपुर से आए हैं। बीरपुर बिहारी ना? बिहारी है, बेगूसराय जिला। बेगूसराय जी। चचा, कंपनी खुल गई है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? कंपनी खुल गई ना सर, तो हमको अच्छा लग रहा है। आज 6-7 रोज से हम काम पकड़ लिए हैं। 6-7 रोज से काम जी। पहले कहाँ काम करने जाते थे? पहले तो मजदूरी, खुरपी, कोदाई यही सब करते थे। यही सब करते जी। थे। और प्लांट खुलने से हमको देखिए रोजी रोटी मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसका मैं दे रहा कौन हूं। खुलवाया प्लांट चचा? जी। प्लांट कौन खुलवाए? मजदूरी भाग से नहीं, सब खुला सर है। मजदूर भाग से। तो पुराने आदमी हो, बेगूसराय में तो पहले भी प्लांट थी, बंद क्यों हुई थी ये बताओ जरा हमें। पहले पुरनका वाला सब बंद काहे हुआ था? उतना हमको सर वो बात का जानकारी नहीं है। अच्छा। मगर काहे बंद हुआ और फिर खुलबो किया था खादर वाला। ये मोदी का सरकार को होती में जी समझे, खोला था खाद। ये इनके होती में खुला था, बंद हो गया था।
अच्छा, मोदी खुलवाए थे? जी। क्या खुलवाए थे मोदी? ये खाद फैक्ट्री। अच्छा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री। जी, बंद जो हो गया था। क्या कह रहे? पेप्सी फैक्ट्री। हाँ। हाँ। और यहाँ फर्टिलाइजर, हाँ। बरौनी थर्मल का विस्तार, हाँ। अपना इथेनॉल फैक्ट्री, हाँ। टेक्सटाइल फैक्ट्री, हाँ। और उसके बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ। ये सब यहाँ बेगूसराय जिला में आने से यहाँ के आदमी को रोजगार मिला है। बाहर जो प्लान कर रहे थे वो अब अपना बिहार में अपना जिला में रह के काम कर रहे हैं। सुनिए ना, जो मोदी जी कर लिए हैं, कर रहे हैं, वो कोई नहीं सरकार किया। और वो सब कुछ कर दिए, राशन फ्री दिया तो की नहीं दिया। अच्छा। और कौन सी नई चीज है बिहार में, कौन सी नहीं बन रहा है। वोट दोगे मोदी को या वोट लालू जी को ही दोगे? नहीं सर, हम लोग जो जिनको खाते हैं उसको गैबे न करेंगे। क्या लालू जी को होती में खड्डा था बिहार में। हाँ, कुछ नहीं था, रोड फोड सब टूटा फूटा हुआ था। और देखिए अभी मोदी जी को सरकार में हम लोग का जाने आने में लगता नहीं, अफुर से पहुंच जाते हैं। जी पहुंच जाते हैं। जी, इतना हम लोग को फैसिलिटी सरकार मोदी सरकार दिया। बच्चा लोगों को क्या लग रहा है अब कुछ दिनों में मिलेगा बिहार में रोजगार? सर हम तो जैसे देख रहे हैं मिलेगा, जरूर मिलेगा। जैसे विकास हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं, उनको रोजगार जरूर मिलेगा। जी, अब हमको छुट्टी दीजिए, काम कीजिए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम सुजीत झा हुआ। मैं विगत 2015 से मैं इस कंपनी में, इस ग्रुप के साथ कार्यरत हूँ। जनवरी 2015 से। मैं इससे पहले सथारिया प्लांट में था। सथारिया कहाँ पड़ता है? सथारिया इलाहाबाद के पास है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो पहले मैं वहाँ पे था, वरुण बेवरेजेस में ही। मैं 2022 में वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया। बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का ही हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। और अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ पिछले 9 सालों से। पहले काम ढूंढने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था, उसका क्या कारण था? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। पहले बाहर जाना पड़ता था, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था यहाँ उद्योग धंधा बिल्कुल ही नहीं था। क्यों नहीं था उद्योग धंधा? क्योंकि सरकार ही नहीं चाह रही थी यहाँ की। अच्छा। यहाँ की सरकार ही नहीं चाह रही थी जो उद्योग आए। बड़ी कौन सी सरकार थी तब? स्टार्टिंग में तो 15 साल आरजेडी की शासन पूरा रसातल में मिल गया। यहाँ पे में मिल गया, मतलब समझाइए थोड़ा। रसातल में कुछ उद्योग ही नहीं है, तो यहाँ के बंदे जाएंगे कहाँ? हाँ। यहाँ उद्योग जहाँ होगा वहीं रहेंगे ना। यहाँ उद्योग खत्म क्यों हुआ ये जानना चाह रहा हूँ। उद्योग खत्म होने का कोई रिसोर्सेज ही नहीं था यहाँ पे। अच्छा। ये रिसोर्सेज का काम तो गवर्नमेंट करेगी ना। गवर्नमेंट ने कोई रिसोर्सेज ही नहीं छोड़ा था यहाँ पे। सड़क बिजली इनकी बात। सड़क बिजली सब कुछ रिसोर्सेज में तो सब कुछ आ जाता है। हाँ। वो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हाँ। आज सड़क की हालत देख लीजिए, कितनी प्रोग्रेस हुआ लास्ट टाइम से। पिछले 5 से 10 सालों में जो बिहार में सबसे ज़्यादा काम हुआ सड़क पे हुआ, बिजली पे हुआ। बिजली क्या आज से 10 साल पहले आपको लगता है 24 घंटे में 4 घंटे भी बिजली रहती थी? एकदम नहीं रहती थी। और आज के तारीख में देख लीजिए आप, बिजली 24 घंटे में कम से कम 20 से 22 घंटे रहती है। सड़क का देख लीजिए निर्माण कितना डेवलप हुआ बिहार। अब उदाहरण बाहर जाता है जो सड़क हो तो बिहार के जैसा, गली में हर घर तक सड़क पहुँच गया है। तो इससे सब कुछ में रोजगार के लिए सबसे बड़ा होता है सड़क, कम्युनिकेशन। जो वहाँ तक कम से कम हमारा कोई भी पहुँच सके उस पर्टिकुलर उस जगह पे जहाँ पे हम सब कुछ कर सके। अब बेसिकली मेन जो बिहार के लिए था ना, जो सड़क था, सड़क, पानी, बिजली, ये सब था। आधा बिहार तो आपका बाढ़ग्रस्त रहता था। पिछले 5 साल पहले अगर का इतिहास हम देख लें, आधा बिहार हमारा बाढ़ग्रस्त रहता था। 3 महीना 4 महीने तक पानी में डूबा रहता है। नॉर्थ बिहार, पूरी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, नहर को। और उस कोसी के कारण पूरा बिहार रसातल में डूबा हुआ रहता था एनी टाइम। तो अब इस मौसम में हम दरभंगा, बेसिकली दरभंगा क्षेत्र से आते हैं। इस मौसम में सितंबर अक्टूबर तक पानी में ही डूबा रहता था। आज की तारीख कुशेश्वर स्थान में जाकर देख लीजिए, हम लोग पहुंच रहे, कनेक्टिविटी हुआ। गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी काम किया। जिस टाइम में गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी या एनडीए की गवर्नमेंट आई थी बिहार में, बिहार बिल्कुल शून्य था। और आज काफ़ी 100% डेवलपमेंट में, लेकिन इम्प्रूविंग में काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है बिहार। ठीक है, अभी देखो चुनाव भी आने वाले हैं और मुख्य जो मुद्दा है इस बार का वो रोजगार पलायन इंडस्ट्री है, जो नज़र आ रहा है। सबसे कम से कम सब लोग बात तो कर रहे हैं और सारे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि इस दिशा में मोदी सरकार द्वारा, नीतीश सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। मोदी, सुनिए तो सवाल, तो मोदी गुजरात को इंडस्ट्री देते हैं और बिहार को 5 किलो अनाज देते हैं। नहीं, ये देखिए,
इंडस्ट्रीज जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे आज के तारीख में आप आके देख लीजिए, जहाँ पे कुछ नहीं था उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आज आप छोटे से एक जगह बरौनी में ही देख लीजिए, इस इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 5 से 6 प्लांट तो आ गए। 5 से 6 प्लांट का मतलब हमारा वरुण बेवरेज का जो ये प्लांट है, ये कम से कम 1000 बंदों का डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से 2 से 3000 बंदों का रोजगार दे दिया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जोड़िएगा, डायरेक्ट में जो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े, इनडायरेक्ट जो कंपनी के से जुड़े हैं, से बस का सर्विस हो गया, रेंट हो गया, इनडायरेक्ट जो यहाँ पे रोजगार, तो वो सब अच्छा लगा मुझे देख के। जैसे बेंगलोर वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में हम देखते हैं कि जो लोग काम करने जाते हैं उनके लिए बस की सहूलियत होती है, यहाँ पे भी उस तरीके से देख के बहुत सुंदर लगा। हाँ बिल्कुल, लगना ही चाहिए ना सुंदर। अब लेकिन अब जिस हिसाब से अगर एनडीए गवर्नमेंट को ये बिहार मिला था, उसके बाद डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे होता ही जा रहा है। हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बराबर में होंगे, एक अच्छे स्तर पे होंगे। इस रफ्तार से काम होता रहे तो बनाना तो सब चाहते हैं मेट्रो सिटी, लेकिन बना कौन पाएगा? आपको क्या लगता है, तेजस्वी, पीके या एनडीए, मोदी नीति? अभी ये कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि जितने भी नेता से बात करो सब कहते हैं हम बिहार को चमका देंगे, कर देंगे, लेकिन जब उनके हाथ में अगला 5 साल हम देते हैं तब पता चलता है 5 साल में क्या डेवलप हुआ। अभी भरोसा किस पे है आप लोगों को? देखिए, ओवरऑल भरोसा हम तो कहेंगे अभी एनडीए की ही सरकार दोबारा से आए तो डेवलपमेंट होएगा। मोदी के रीजन में अगर मैं सिर्फ 5 सालों की बात करूं तो 5 सालों में बिहार की क्या पिक्चर चेंज हुई है आपकी नज़रों में? देखिए, मैं अगर अब इस 5 सालों में की बात करूँ एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश सरकार की, तो उसने जॉब काफ़ी दिया है। अच्छा, जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है, टीचर लाइन में ही, हेल्थ विभाग में ही, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जॉब तो मिले हैं। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बिहार और स्वागतम, इस एक स्वागतम शब्द के लिए बिहार को कई वर्षों का इंतजार करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले तो आपका। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस वरुण बेवरेज लिमिटेड के प्लांट में और परिवार के साथ। तो हम लोग यहाँ पे 2021 में हमें पोजीशन मिला था और इन शॉर्ट करते हैं हमने 8 महीने में इस प्लांट को रेडी किया। 8 महीने में आपने प्लांट को रेडी किया अपने टीम के साथ। और 15 अप्रैल 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा और हमारे एक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री शहनवाज जी के द्वारा इस प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ। और यहाँ पे हम लगभग मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे पेप्सी हो गया, स्टिंग हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, मरिंडा हो गया, स्लाइस हो गया, और टेट्रा आता है सर, टेट्रा पैक, वो बनाते हैं। और इसके साथ साथ हमारा यहाँ पे एक और प्लांट है जो हस्की का प्लांट है, जहाँ पे हम प्रीफॉर्म बनाते हैं, जिस प्रीफॉर्म को हम बॉटल्स में यूज़ करते हैं, और श्रिंक फिल्म बनाते हैं जो हमारी पैकेजिंग में काम आती है। जो बिहार में आज के दिनों में इंडस्ट्रियल का माहौल बना है इंडस्ट्री आने का, वो बहुत ही फेवरेबल है इंडस्ट्रीज के लिए। उससे पहले बहुत ज़्यादा हमको आइडिया नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि इंडस्ट्री का पलायन हो रहा था, लोगों का पलायन होता था यहाँ से, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे शहरों में जाके जॉब करते थे। हमारी कंपनी का एक पहले से प्लांट था हाजीपुर में, वो प्लांट छोटा प्लांट था, डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बिहार में प्लांट लगाया जाए, क्योंकि वहाँ का जब ये डिसाइड हुआ 2020 के आसपास, तो ये माहौल यहाँ का था, ऐसा था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। ये सोच के हम लोग इंडस्ट्री में आए, यहाँ बिहार में आए, और हमने वैसा ही पाया। हमको यहाँ इंडस्ट्री लगाने में जो सहयोग प्रशासन से मिला, शासन से मिला, उसकी हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और उस टाइम के जो मंत्री जी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर शहनवाज जी ने, उन्होंने इस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत सहयोग किया, सपोर्ट किया है। हमको इस इंडस्ट्री लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और हम ये मानते हैं कि हमारे आने के बाद और पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में, जो बिहार ने शायद 94 में लैंड एक्वायर की थी, लेकिन स्टार्ट हमने किया 2020 से, और 2022 में हमारा प्लांट लगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आई हैं और आ भी रही। लोगों के दिमाग में ये है कि पेप्सी जैसी कंपनी आके सारा पानी खींच लेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमको जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने एनओसी दी है पानी विड्रॉल करने की, उसमें कंडीशन लगा के दी है कि जितना पानी आप विड्रॉ करोगे उसका 50% आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैसे तरीके का आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और सेकेंड उन्होंने ये कहा था कि आपको एटलीस्ट
2 पीजोमीटर लगाने पड़ेंगे टेलीमेट्रिक। पीजोमीटर होता है जो पानी का लेवल ऑनलाइन CGW की साइट पे हर मिनट हर सेकंड का अवेलेबल है। तो लोगों का ये था कि पानी ले गए, तो उसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जब हमने यहाँ पे प्लांट स्टार्ट किया था 2022 में, तब पानी का लेवल मोर देन 7 मीटर पे था। अभी लास्ट इसी मई में गवर्नमेंट बॉडीज आई, कई डिपार्टमेंट के लोगों ने आके यहाँ पे इंक्वायरी किया और उन्होंने चेक किया हमारे सारे डाटाज को, टेलीमेट्रिक जो पीजोमीटर हैं उनके डाटाज को, तो पानी का लेवल 5.9 और 5.3 मीटर पे मिला। 2 पीजोमीटर में पानी का लेवल और ऊपर आया है। फिर उन्होंने अपना मीटर लेके आए मैनुअली, CGW के डायरेक्टर पटना से, उन्होंने चेक किया, उनको वही मीटर की रीडिंग मिली जो हमारा पीजोमीटर बता रहा था। तो उनका कहना था कि मई में ये पानी का लेवल है, तो आने वाले बरसात के सीजन में तो पानी रिचार्ज नहीं होगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर है। बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है, उसने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को बिहार में आमंत्रित किया है। इस एक पेप्सी फैक्ट्री ने अगर अपना दूसरा ब्रांच बक्सर में खोला है, इसका मतलब ये है कि उसे सरकार पर भरोसा है। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए मूलभूत किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो आप समझेंगे। पहली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे साधन, अच्छी सड़कें, जिसको लेकर बिहार में अभूतपूर्व काम हुआ है। मैं जिस जगह पे इस वक्त हूँ ये बेगूसराय है। बेगूसराय के एक और मुंगेर है, दूसरी ओर आप जाएंगे तो मोकामा है। दोनों ओर गंगा नदी पड़ती है। गंगा नदी के पास पुल बनवाने के लिए यहाँ के लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे बाहर भेज ही नहीं पाएंगे तो आप इंडस्ट्री क्यों लगाएंगे। हमने कई दफ़ा जंगल राज की बात की है, लेकिन हम जंगल राज से पहले की कहानी भूल जाते हैं। इस मुंगेर के पास जो गंगा पुल है, उसे बनाने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, लाठियां खानी पड़ी है, और 2002 में अटल जी की सरकार में वहां गंगा पुल बनने की स्वीकृति आ पाई है। ये बताता है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजनाओं से दूर रखा गया। वो तब जब बिहार, झारखंड, बंगाल, जिसके पास काला सोना था, जिसके पास मिनरल्स था, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज़ लग सकती थी, वहाँ एक पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी के थ्रू तमाम राज्यों में इंडस्ट्री लग सके, इस चीज़ का विज़न दिया गया और यहाँ के लोगों से उनका हक छीना गया। लेकिन जब यहाँ के लोग ग्रो करना चाहते थे तो ना उन्हें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिला, ना अच्छी बिजली मिली, जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए दूसरी मूलभूत ज़रूरत है। आज बेगूसराय में भी NTPC प्लांट है, बिहार में कई NTPC प्लांट मौजूद है और बिहार अपनी बिजली की सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। और अभी जो भागलपुर के पिपरेती में NTPC प्लांट लगना है, वो बिहार में अन्य जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी उनको बिजली की आपूर्ति को पूरा करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सुरक्षा का भाव। हर उद्योगपति को सुरक्षा का भाव चाहिए, उसे उसकी दुकान ना लूटी जाए, उसका उद्योग खराब ना हो, इस चीज़ का भरोसा चाहिए। और ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन दे सकता है, और प्रशासन काम करता है शासन के आदेश पे। इस शासन ने वो भरोसा डेवलप किया है कि जो व्यापारी, जो उद्योगपति बिहार से पलायन कर चुके थे, आज वो बिहार में वापस आ रहे हैं। ये बेगूसराय में जो सामने बिल्डिंग्स बन रही है, ये केवल बिल्डिंग मात्र नहीं है, ये बिहार की उम्मीद बन रही है, बिहार के सपने बन रहे हैं। और ये सपने ही बिहार को वापस उस पुराने गौरव में लेके जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमें नया बिहार नहीं चाहिए, हमें वो पुराना बिहार चाहिए जहां सब कुछ मौजूद था। और यही बिहार के बदलाव की कहानी है। बिहार इतना बदला है और अभी बहुत बदलना बाकी है। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट।